गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th ई में चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला स्वर उसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। यहाँ पर हमारे स्वर यानी कि वोवेल्स दिए गए हैं चित्र के साथ। तो आओ बच्चों, हम इसका उच्चारण अंग्रेज़ी में, हिंदी में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अ से अजगर, तो हम अजगर को अंग्रेज़ी में उसका उच्चारण कैसे करते हैं, तो पाइथन। फिर आ से आम, आम यानी कि मैंगो। फिर है ई से इमारत यानी कि बिल्डिंग। ई से ईख, तो सुगर कैन। ऊ से उल्लू यानी कि ओवल। बड़ा ऊ से ऊन यानी कि वुल। रू से रूसी, रू से रूसी, रूसी यानी कि उसको हम अंग्रेज़ी में सेज कहते हैं। फिर है ए से एडी, एडी यानी कि हिल। ऐ से ऐनक, ऐनक यानी कि स्पेक। ओ से ओखली, ओखली यानी कि मॉर्टार। औ से औरत, औरत यानी कि वुमन। अंग से अंगूर, अंगूर यानी कि ग्रेप्स। अह से नमः, नमः यानी कि नमस्कार। तो यह हमारे स्वर हुए। अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो यह हमारे स्वर हुए। तो चलो बच्चों, अब हम व्यंजन देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 वर्णमाला व्यंजन, पढ़िए और समझिए। तो क से कमल, कमल यानी कि लोटस। हम अंग्रेज़ी में कमल को लोटस कहते हैं। फिर ख से खरगोश, खरगोश यानी कि रैबिट। ग से गमला, गमला यानी कि फ्लावर पॉट। घ से घर, घर, घर यानी कि हाउस। च से चरखा, चरखा यानी कि स्पिनिंग व्हील। छ से छतरी, छतरी यानी कि अम्ब्रेला। ज से जग, उसको अंग्रेज़ी और हिंदी में भी हम जग ही कहते हैं। ज से झरना, झरना यानी कि स्ट्रीम। ट से टमाटर, टमाटर यानी कि टमाटो। ठ से ठठेरा, ठठेरा यानी कि ठठेरा यानी कि उसको हम अंग्रेज़ी में टिंकर कहते हैं। फिर ड से डफली, डफली यानी कि टेम्बोरियन, डफली यानी कि टेम्बोरियन। फिर ढ से ढकना, ढकना यानी कि लीड। अण से बाण, बाण यानी कि एरो। त से तलवार, तलवार यानी कि स्वॉर्ड। थ से थन, थन यानी कि अडर। द से दरवाजा, दरवाजा यानी कि डोर। ध से धनुष, धनुष यानी कि बो। न से नल, नल यानी कि टैप। प से पतंग, पतंग यानी कि काइट। फ से फल, फल यानी कि फ्रूट। ब से बस, उसको हम अंग्रेजी में भी बस ही कहते हैं। भ से भगत,
भगत यानी कि डेवोट। म से मगर, मगर यानी कि क्रोकोडाइल। य से यति, यति यानी कि इसको हम अंग्रेजी में भी यति कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है जैन मॉन्क, जैन मॉन्क। र से रथ, रथ उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं चैरियट, कहते हैं चैरियट। ल से लड़का, लड़का यानी कि बॉय। व से वजन, वजन यानी कि वेट। स से शरबत, शरबत यानी कि सिरप। स से षष्ठकोण, षष्ठकोण यानी कि हेक्सागोन। स से षष्ठकोण, षष्ठकोण यानी कि हेक्सागोन। स से सड़क, सड़क यानी कि रोड। ह से हल, हल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लग। क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय यानी कि वॉरियर। ज्ञ से यज्ञ, यज्ञ यानी कि रिचुअल सेक्रीफाइस, रिचुअल सेक्रीफाइस। त्र से पत्र, पत्र यानी कि लेटर। श्र से श्रवण कुमार, उसको हम अंग्रेजी में भी श्रवण कुमार कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन हुआ। तो यहाँ हमारे चैप्टर 1 और 2 के MCQ है। तो चलो बच्चों इसका हम रिवीजन करते हैं। पहला हमारा MCQ है, अ को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है? तो ये हमारे ऑप्शंस है। ऑप्शंस ए बी आई, सी बई और डी डई। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शंस ए। सेकंड MCQ हमारा है, शुगर कैन को हिंदी में क्या कहते हैं? शुगर कैन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ए उल्लू, बी ऊन, सी ईख और डी इमारत। तो उसका जवाब है सी ईख। तीसरा MCQ, ओखली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओखली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ए मैंगो, बी वुमन, सी हिल और डी मॉर्टर। तो हमारा आंसर है डी मॉर्टर। चौथा MCQ, ए से क्या होता है? ए से क्या होता है? तो ए ऐनक, बी ऊन, सी आम और डी एडी। तो ए डी ऑप्शन हमारा है ए से एडी होता है। औरत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? औरत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ए वुल, बी सेज, सी वुमन और डी हिल। तो उसका आंसर है सी वुमन। गा का GA, ग का हिंदी वर्ण कौन सा है? तो ए अण, बी छ, सी ग और डी ख। तो उसका उत्तर है सी ग। सातवां MCQ हमारा है, ख का अंग्रेजी वर्ण कैसे लिखा जाता है? ख का अंग्रेजी वर्ण कैसे लिखा जाता है? तो BHA, BHA भ, KHA ख, KA क, फिर DA ड। तो उसका उत्तर है KHA ख। दरवाज़ा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? दरवाज़ा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो ए डोर, बी टैप,
सी बो और डी काइट। तो ए डोर। त्र से क्या होता है? त्र से क्या होता है? तो ए पत्र, बी त्रप, सी हल और डी वजन। तो ए पत्र। लास्ट हमारा एमसीक्यू है, टोमेटो को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? टोमेटो को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ए हलवा, बी बैगन, सी करेला और डी टमाटर। तो डी टमाटर। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू यानी कि रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। आपको यहाँ एमसीक्यू आपकी नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। थैंक यू।